नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे आम की कहानी। यह कहानी आपकी रिमझिम बुक में से ली गई है। देखो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने झूला पढ़ा था और झूला के बारे में जाना था। और आज हम पढ़ेंगे आम की कहानी। मैं पहले ही आपको कहानी पूरी बताऊंगी, फिर हम उस फोटो को देखते जाएंगे। एक चित्रकथा, ठीक है, एक चित्रकथा है, उसको हम शुरू करते हैं। एक लड़की है, उसको एक पेड़ पे आम दिख जाता है। वो आम को देख के बहुत खुश होती है कि ये आम मैं ही खाऊंगी। और एक कौवा भी, उसे भी वही आम अच्छा लगता है जो उस लड़की को लगता है। फिर वो लड़की उस आम को देख के इतनी खुश हो जाती है, वो सोचती है ये आम तो अब मैं ही लूंगी। तो वो उस आम को लेने के लिए एक लड़के को बुलाती है। उस लड़के के पास गुलेल होता है, तो वो दोनों खुश हो जाते हैं कि ये आम तो हम ही खाएंगे। और ऊपर से वो कौवा भी बहुत खुश होता है कि ये आम भी हम ही खाएंगे। फिर वो लड़का गुलेल से उस आम पे मारता है। जैसे ही आम पे मारता है तो वो कौवा उस आम को लेके भाग जाता है, उड़ जाता है। फिर उस वो कौवा आम को लेके भागता है, तो वो भागते भाग उड़ते उड़ते वो मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता है। छत्ते में से मधुमक्खी उसे बहुत परेशान करती है, तो फिर वो आम उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। फिर वो कौवे के मुंह से वो आम गिर के एक घोंसले में, चिड़िया के घोंसले में चला जाता है और उसमें अंडे फूट जाते हैं आम गिरने से। फिर वो गिलहरी, बहुत सारी गिलहरियाँ होती है वहाँ पे, वो गिलहरी भी सोचती है कि ये आम तो हम ही खाएंगे। तो फिर गिलहरी उस आम को घोंसले में से लेके जा रही होती है, तो पीछे से वो सारे अंडे जो फूट गए थे उसमें से चिड़िया चींची चींची करती है। तो गिलहरी डर जाती है और उसके हाथ से आम फिर से गिर जाता है। फिर बाद में वो आम गिर के पेड़ के नीचे सोते हुए अंकल की पगड़ी पे वो आम गिर जाता है। तो बच्चे देखते वो आम अंकल की पगड़ी के ऊपर है। तो बच्चे जाते हैं और वो पगड़ी के ऊपर से आम ले लेते हैं। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब इससे आपको क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसका मतलब ये है कि जिसके जिसके नसीब में खाने का लिखा होता है उसे ही वो खाने को मिलता है। जैसे कि पहले बच्चों के हाथ से वो आम चला गया था, फिर लास्ट में भी उन्हीं को मिला। इसलिए उसको बोलते हैं दाने दाने पर मिला लिखा है खाने वाले का नाम। देखो, अब मैं आपको एक फोटो अच्छे से समझाती हूँ। आपको आम दिख रहा है ना, वो एक पेड़ पे। उस आम को देख के लड़की खुश हो रही है और उधर देखो वो कौवा भी खुश हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड फोटोज में क्या, सेकेंड फोटो में भी वो लड़की उस आम को देख के खुश होके ये सोच रही है कि ये आम तो मैं ही लूंगी। थर्ड फोटो में उस लड़की ने एक लड़के को भी बुला दिया और लड़के के हाथ में क्या है, गुलेल। गुलेल जिससे हम पत्थर से मारते हैं किसी चीज़ को तो वो गिर जाती है, ऐसा। और देखो कौवा भी उधर ललचा रहा है कि मैं ही आम ले जाऊंगा। फिर फिफ्थ फोटो में है फोर्थ फोटो में है, ये लड़का गुलेल से आम को मारता है और वो कौवा भी देख रहा है और लड़की भी देख रही है। फिर वो मारता है, जैसे ही वो कौवा उड़ के आता है और आम को ले जा रहा है। और फिर वो बच्चे देखो एकदम सोच में पड़ गई, आम को लेके जा रहा है। फिर ये देखो आगे जाते उड़ते उड़ते सेकंड दूसरे फोटो में आगे उड़ते उड़ते वो मधुमक्खी के छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता मतलब वो मक्खियाँ होती है, मधुमक्खी होती है जो काटने से बहुत खतरनाक होती है, जो हमारे हाथ में काटने से भी अपने सूज जाता है, वो मधुमक्खी। वहाँ पे वो अटक जाता है। फिर उससे देखो नीचे आम गिर रहा है, उसके घोंसले में गिर जाता है उसके मुंह से। फिर ये गिलहरी सारी ये भी आ जाती है आम लेने के लिए। फिर है, ये गिलहरी आम लेके जा रही है तो उन फूटे अंडों में से चिड़िया चींची कर रही है, तो गिलहरी डर के मारे उसके मुंह से भी आम चला जाता है, हाथ से आम गिर जाता है। फिर वो आम जाके कहाँ गिरा है, देखो ये पगड़ी है। ये पगड़ी, एक अंकल नीचे सो रहे हैं, उनके सिर की पगड़ी है, उस पे जाके आम गिर जाता है। फिर पगड़ी का मतलब ये होता है कि सिर पे पहनते हैं, राजस्थानी में पहनते हैं वो सब। और देखो ये बच्चे खुश हो रहे हैं कि हाँ आम इधर गिर गया। नीचे देखो खरगोश बैठे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोटो, हाँ सब देख रहे होते हैं और ये लड़की के पास आम आ जाता है और ये लड़का भी खुश हो जाता है कि मेरे गुल्लेल से मैंने मारा और आम आ गया। ये होती है पूरी कहानी। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा है, लिखो कहानी में पहले क्या आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो 6 चित्र दिए हैं इनमें से कहानी में सबसे पहले क्या आया, फिर उसके बाद क्या है, ये सब लिखना है। तो सबसे पहले क्या आया है इस कहानी में, लड़की। तो यहाँ पे लड़की आपको लिखा हुआ दिएगा। फिर सेकंड पे आया है कौवा। ठीक है, तो आपको ये कौवा लिखना है, ये कौवा इधर ही है। और थर्ड पे आया है गुलेल। फोर्थ पे आया है छत्ता।
5th पे आया है घोंसला, 6th पे आया है सोता आदमी। ठीक है, ये सब आए हैं कहानी में लाइन वाइज लाइन। अब नीचे देखते हैं, कौन कहा, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें दी है वो सब कहाँ की है, कहाँ थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये डैश गुलेल, ये क्या है इधर, ये गुलेल है। तो गुलेल के बाद क्या है, डैश के हाथ में। गुलेल किसके हाथ में था, तो लड़के के हाथ में। सेकंड दिया है डैश के ऊपर घोंसला, तो घोंसला किसके ऊपर है, तो डाली के ऊपर। फिर दिया है चिड़िया डैश में है, चिड़िया कहाँ पे है, घोंसले में। फिर दिया है फोर्थ, पेड़ के डैश गिलहरी, गिलहरी कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर है। फिर दिया है फिफ्थ, डैश के सिर पर, किसके सिर पर, तो आदमी के सिर पर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब क्या लिखा है यहाँ पे, कहो कहानी, आम की कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ये मैंने सुनाई, वैसे आप अपनी भी भाषा में ये आम की कहानी को सुना। अगर माली काका जग जाते तो कहानी में आगे क्या होता, अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाओ। इसमें ये बोला है कि अगर वो अंकल, जो अंकल सो रहे थे पेड़ के नीचे, वो अगर जग जाते तो क्या होता, तो क्या होता आपको अपने तरीके से सोचना है। तो क्या हो सकता था, अगर वो अंकल जग जाते तो वो बोलते ये आम तो मेरे बगीचे का है, कोई नहीं लेके जाएगा। ऐसे ऐसे आगे कहानी बढ़ सकती थी। वैसे आप भी अपनी मर्जी से इस कहानी को बढ़ा सकते हैं। नीचे देखते हैं, घेरे में नीचे क्या लिखा है, जिन चीजों के नाम में आ की आवाज है उन पर घेरे लगाओ। घेरे मतलब गोला करो। ठीक है, अब आग से क्या क्या चीजें बनती है, जैसे ये क्या लिखा, ये फर्स्ट पे क्या है, आम। फिर सेकंड पे क्या है, आट। थर्ड पे क्या है, आलू। फोर्थ पे क्या है, आँख। फिफ्थ पे है अलमारी। अब इनमें से आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो यहाँ पे आम आ से बनता है तो आप आम पे गोला करेंगे। फिर आठ भी आ से बन रहा है तो आम आठ पे गोला करेंगे। फिर आलू भी आ से बन रहा है तो आलू पे भी गोला करेंगे। और आँख भी आ से बन रही है तो आँख पे भी गोला करेंगे। अलमारी आ से नहीं बन रही है, अलमारी अ से बन रही है, इसलिए हम इस पे गोला नहीं करेंगे। अब क वाले शब्द, जिन चीज़ों के नाम में क की आवाज़ है उन पर घेरा लगाओ। अब जिन चीज़ों के नाम पे क दिया गया है उस पे घेरा लगाना। घेरा मतलब गोला करना है। तो फर्स्ट पे क्या है, कमल। कमल क से है तो उस पे घेरा करेंगे। सेकंड पे है खरगोश। खरगोश में क आता है, नहीं आता है तो उस पे घेरा नहीं करेंगे। फिर कौवे में क आता है तो हाँ आता है तो उस पे घेरा करेंगे। फिर है करेला। करेला में भी क आता है तो उस पे घेरा करेंगे। फिर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पे भी क आ रहा है, उस पे भी घेरा करेंगे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, मिलाओ। अब इसमें मिलाओ मतलब मैचिंग करनी है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट पे आदमी, तो इन चारों में से आदमी कौन सा है, वो रहा नीचे है, उस पे अपन को लाइन खींचनी है। ठीक है, फिर दिया है कटहल। कटहल एक फ्रूट होता है तो उस पे भी अपन को लाइन खींचनी है। कटहल ये ग्रीन कलर का फ्रूट है, उस पे लाइन खींचनी है। फिर कौवा। कौवा जानते ही हो आप लोग, फिर उस पे लाइन खींचनी है, मैचिंग करना है। फिर आम। आम भी जानते हो तो उस पे मैचिंग करना है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, नाम बताओ। इन सभी को अपनी पसंद के नाम दो। अब आपकी मर्जी से कोई भी इन चारों को अपनी अपनी मर्जी से नाम दे दो। अब मैंने जैसे दिया, इस लड़के को राम, इस लड़की को अन्नू, और नीचे देखते हैं, इस खरगोश को काजू, और इस गिलहरी को गिल्लू, गिल्लू। ठीक है, तो ऐसे आप भी अपने मर्जी से इसको नाम दे सकते हैं। तो अब ये कहानी पूरी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।